नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मौर्य अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज गवर्नमेंट की न्यू स्कीम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा और बेंगलुरु की कंपनी बेटर प्लेस द्वारा विकसित की गई असीम डिजिटल पोर्टल के बारे में रजिस्ट्रेशन और उससे प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। असीम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? असीम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कोरोना संकट काल में सभी बेरोजगार हुए लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करना है तथा एम्प्लॉयर की लेबर शॉर्टेज की समस्या का समाधान करना है। इस पोर्टल पर कर्मचारियों और नियोक्ता अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को रोजगार आसानी से अपने कौशल के हिसाब से मिल जाएगा, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे राज्य में भटकना नहीं पड़ेगा। असीम पोर्टल द्वारा सूचना प्रवाह में सुधार और कुशल कार्यबल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह पोर्टल बेंगलुरु की कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। असीम पोर्टल में 3 IT बेस्ड इंटरफेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर पोर्टल। इसमें एम्प्लॉयर अपनी कंपनी को रजिस्टर करके अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है डैशबोर्ड। इसमें रिपोर्ट, ट्रेंड, एनालिटिक्स और गैप को उजागर करते हैं। थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट एप्लीकेशन। इसमें कैंडिडेट अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है और डिफरेंट फील्ड के जॉब को ट्रैक कर सकता है। असीम पोर्टल में आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? वे सभी कंपनियां जो आवेदन करना चाहती हैं उन्हें सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। वे सारी कंपनियां जो कर्मचारियों को काम पर रखेंगे उन्हें न्यूनतम सैलरी देना अनिवार्य है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID होना आवश्यक है। कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि पहले उन्होंने क्या काम किया है और अब क्या काम करना चाहते हैं। असीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या हैं? यदि आप असीम पोर्टल पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वप्रथम आपको असीम पोर्टल की वेबसाइट www.smis.nsdcindia.org पर जाना होगा। आपके सामने गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सामने असीम बेटर प्लेस मोबाइल ऐप खुल कर आएगा। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। आपके सामने होम पेज ओपन होकर आएगा, जिस पर आपको फॉर कैंडिडेट लिंक ढूंढ कर उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है: फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर ट्रेनिंग पार्टनर, फॉर कैंडिडेट, फॉर स्वदेश। इसमें आप फॉर कैंडिडेट्स लिंक पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे सारे डिटेल कैंडिडेट का फिलअप कर देंगे। असीम पोर्टल पर नियोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? सर्वप्रथम आपको असीम पोर्टल की वेबसाइट www.smis.nsdcindia.org पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज ओपन होकर आएगा, जिस पर आपको फॉर एम्प्लॉयर्स लिंक ढूंढकर उस पर क्लिक करना होगा। जब आपके सामने असीम पोर्टल रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा, इस पेज पर आपको नीचे रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। जब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें पूछी गई सारी जानकारी जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी की प्रोफाइल, जॉब सेक्टर आदि को भरकर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका असीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। स्वदेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको असीम पोर्टल की वेबसाइट www.smis.nsdcindia.org पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज ओपन होकर आएगा। होम पेज पर आपको स्वदेश की लिंक को ढूंढकर उस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होकर आएगा, जिस पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब आपको रजिस्टर नाउ के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। सभी पूछी गई जानकारी को भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। बेनिफिट ऑफ असीम पोर्टल। कुशल कर्मचारियों के लिए इसमें नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड की सुविधा होगी। या उद्योग संबंधित कौशल को मजबूत करने और विशेष रूप से कोरोना संकट काल में उभरते रोजगार के अवसर का पता लगाने में मदद करेगा। विभिन्न राज्य और केंद्रीय कौशल योजनाओं को से
कौशल भारत पोर्टल पर आने वाले उम्मीदवारों के डेटा को गांव के प्रधान से एकत्रित किया जाएगा। मंत्री कौशल विकास योजना, शुल्क आधारित कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि से इसे जोड़ा जाएगा।